गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम हैं जम्मू कश्मीर उधमपुर में। तो आज से काफ़ी साल पहले हम जब उधमपुर में पोस्टिंग थे और हमें 2010 में डीएक्सन मिला था, लेकिन हम डीएक्सन को कंटिन्यू खाते रहे और जहाँ किसी को समस्या थी या वैसे भी हमें कोई मिलता था तो हम उसको बताते थे। तो ऐसे ही उधमपुर में हमारा जहाँ बाज़ार गली में निकलते हुए किसी जगह पर ब्यूटी पार्लर में हम गए तो हमारे वहाँ पर किसी लोगों से मुलाकात हुई, कुछ लोगों से जो लेडीज़ थी, लेडीज़ का ब्यूटी पार्लर था। तो वहाँ पर हमें एक लेडीज़ मिली थी जिन्होंने डीएक्सन को थोड़ा सा अपने मेंटली प्रिपेयर होकर सुना और हमें बुलाया कि आप हमें ये बताओ कि डीएक्सन है क्या। तो आइए आज आपसे उनके साथ परिचय कराते हैं कि उन्होंने क्यों और कैसे इस चीज़ को हमें सुनने के लिए तैयार हुए, अपने मेंटली प्रिपेयर हुए कि हमें डीएक्सन को सुनना है, समझना है, हमें बताएं। तो उनका नाम है मधु। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। गुड मॉर्निंग। मेरे को हरप्रीत मैम जी मिले, पार्लर में मिले। तो वहाँ पे इन्होंने मेरे को बताया डीएक्सन के बारे में। तो इन्होंने मेरे को उधर वहाँ काफ़ी पिलाई। तो फिर मैंने इनको बोला कि हमारे घर चलो। तो घर आए तो इधर चाय का पूछा तो इन्होंने बोला चाय नहीं, काफ़ी पियेंगे, चाय नहीं पीते। तो फिर चाय कॉफ़ी पी तो अच्छी, हमें भी अच्छी लगी। और कौन सी कॉफ़ी पी थी आपने? ये 3 in 1 कॉफ़ी, ये वाली सबसे पहले 3 in 1 कॉफ़ी। ये कौन से सन की बात है, आपको याद है थोड़ा? आज से कितने साल पहले? ये कोई 8-9 साल से, 8-9 साल की बात है। 2013 में? हाँ, 2013 की बात है ये, 2013 जब हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ। इनसे। तो फिर उसके 1-2 दिन बाद मीटिंग थी। तो इन्होंने भी बताया था सब कुछ, मगर मीटिंग में भी गए तो उधर समझा तो ये कोई भगवान का रूप आए थे हरप्रीत मैम हमारे लिए। तो ये गुप्ता जी, इनको टांग में प्रॉब्लम थी। तो जब हमने समझा तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। तो इन्होंने पहले शुरू करवाया तो इन्होंने पहले माना नहीं। तो बोलते नहीं, मैंने नहीं शुरू करना है। तो पहले बड़े डॉक्टरों को दिखाया था हमने, जैसे अभी यही बताएंगे आप। गुप्ता जी आप बताइए कि गुड मॉर्निंग। शुरू कैसे हुई थी, आपको समस्या आई कैसे थी, क्यों आई थी, क्या समस्या थी? मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया तो मेरे को टांग में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो पहले मैंने उधमपुर डॉक्टर अरुण महाजन को दिखाया, उससे कोई आराम नहीं पड़ा। फिर कितने मैंने महीने आपने उनके पास दवाई खाई, कुछ याद है आपको? कोई 4-5 महीने खाई, अच्छा। कोई आराम नहीं पड़ा। फिर मैंने डॉक्टर तीर्थराम को दिखाया, उनके पास कितना टाइम? उनके पास भी 3-4 महीने, अच्छा। कोई आराम नहीं पड़ा। फिर मैंने नरेश चोपड़ा, उनको दिखाया। कोई स्पेशलिस्ट है वो? हाँ जी, आर्थो के। आर्थो के हैं। वो कहने लगे कि मेरे बस का नहीं है। फिर मैंने उनकी भी दवाई खाई 3-4 महीने। फिर हम जम्मू चले गए। समस्या का कोई नाम बताया था उन्होंने कि प्रॉब्लम क्या है? ना, उन्होंने नाम नहीं बताया। बस यही बताते थे कि इन्फेक्शन है थोड़ी सी, तो बस। फिर हम चले गए जम्मू बत्रा हॉस्पिटल। उधर भी साल एक ट्रीटमेंट चला, कोई आराम नहीं पड़ा। फिर जेएमसी जम्मू जेएमसी चले गए, उधर भी कोई आराम पड़ा। फिर किसी ने बोला कि दयानंद उधर अम्फला में दयानंद हॉस्पिटल है, अच्छा। उधर भी डॉक्टरों को दिखाया, वो भी 1 साल ऐसे ही बेकार गया। फिर किसी ने बोला अमृतसर जाओ, उधर है अतुल कपूर, ब्रेन का है स्पेशलिस्ट, उसके पास भी चले गए। वो कहने लगा इसको बाईपास सर्जरी होगी। फिर मेरी मिसेज ने पूछा कि दोबारा तो नहीं होगा? वो कहने लगा इसकी गारंटी कोई नहीं है। फिर दोबारा हो गया। फिर उसके बाद चले गए। फिर ऐसे तो उन्होंने ट्रीटमेंट। ऑपरेशन किया था फिर आपका? हाँ जी, बाईपास सर्जरी हुई थी। तो पहले ऑपरेशन करने से पहले आपकी कुछ टाइम तक मेडिसिन भी चलाई होंगी? हाँ जी। कितने टाइम तक मेडिसिन चलाई थी आप? वो भी 5-6 महीने चलती रही। 5-6 महीने मेडिसिन देने के बाद ऑपरेशन किया था? जी। फिर दोबारा हो गया। फिर हम ऑपरेशन के कितने टाइम बाद दोबारा प्रॉब्लम आई थी आपको? वो आगे फिर अगले साल अगस्त में आ गई। अच्छा, 1 साल के बाद फिर आ हाँ गई। जी। तो फिर हम चले गए, एक है सुरेश भारती स्किन का, फिर उसको दिखाया, उसने भी टेस्ट वगैरह करवाए, कोई आराम नहीं पड़ा। उसके पास भी दवाई खाई? जी, उसके पास भी खाई 5-6 महीने। अच्छा। तो फिर मैं हार चुका था, मैंने कहा अब पता नहीं क्या होगा। फिर इसने कहा कि आप ये दवा आप दिखा सकते हैं आपकी किस पैर पर, कहाँ पर प्रॉब्लम, कहाँ पर थी आपको? मेरे को इस टांग में थी जी। ये जो रात थोड़ा नीचे करके जहाँ तक जी आप देख सकते हैं, ये दाग पड़ा हुआ है।
तो अभी दाग काफी हल्का हो चुका है। जहाँ पर ऑपरेशन यहीं पर किया था उन्होंने? इधर। अच्छा, इधर ही ऑपरेशन किया था जी, आपका। तो स्टिचेस के कुछ हैं यहाँ पर किया होगा? ऐसे ही कुछ डाला था तो पानी जैसा निकाला था। अच्छा अच्छा, वो क्लीन किया होगा ना, सफाई जी की जी होगी। जी ओके ओके, जी। अच्छा तो बस यही बोलते थे कि वेन ब्लॉक हो गई है। अच्छा। हम्म। दूसरा पैर ठीक है, एक ही में समस्या जी है? जी। तो फिर मेरी मिसी ने जो प्रोडक्ट लाए, कहने लगी आप इनको इस्तेमाल करो। मैंने कहा नहीं, अब मैंने कुछ नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। इसने कहा नहीं नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, जे शुरू करो। सबसे पहले मैंने पेस्ट इस्तेमाल की, फिर स्पैरोलिना। अच्छा, कितनी स्पैरुलिना खाते थे आप? मैं खाता था रोज की 8-8, 10-10। अच्छा। हाँ। और बाकी चाय? RGGL अच्छा ये खाता था 4-4। अच्छा, 4 पेयर, हाँ जी 4 RG 4 GL। जी। अच्छा, फिर ये चाय इस्तेमाल की, इसको कैसे पीते थे आप चाय को? दूध में डाल के या बिना दूध के? बिना दूध के। बिना दूध के। अच्छा, और मीठा वगैरह तो नहीं डालते थे? नहीं, मीठा कम, बिल्कुल। कभी कभी ले डालते कभी कभी डालते थे, शक्कर डालते थे। शक्कर डालते थे। फिर ये ब्लैक कॉफी जूस की, अच्छा, ये एक पाउच में डालता था गिलास में, तो ऐसे बिना पी जाते मीठे थे? के। बिना मीठे के, बिना दूध के? जैसे जी। कि- फिर 1-2 महीने के बाद बाथरूम के साथ मेरे को बहुत कचरा निकला, तो थोड़ा हल्का महसूस होने लगा, टांग भी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। तो ये सब DXN की करामात है। तो आपको ये प्रॉब्लम आपकी मैडम ने जो मुझे बताया था कि जी। अगस्त में आती थी आपको जी। ये समस्या, जी तो आपने ये शुरू, मैडम ने जो प्रोडक्ट किया था वो मार्च अप्रैल में किया था मार्च, शायद? जी। फरवरी या मार्च में। हाँ, हाँ फरवरी मार्च में। हाँ तो पहले बच्चों को भी शुरू कराया था। आपके बच्चों को भी कुछ समस्या थी ना? हाँ, बच्चों को भूख कम लगती थी। बेटे को तो उल्टियाँ बड़ी होती थी और जॉन्डिस हो जाता था बार बार। डाइजेशन प्रॉब्लम? डाइजेशन प्रॉब्लम थी उसको। तो फिर उसको कोकोजी शुरू किया और स्पैरोलिन देते रहे, तो उसकी भूख भी लगना शुरू हो गई और हेल्थ भी अच्छी हो गई और पढ़ने में भी थोड़ा ठीक हो गया। पहले शुरू में बड़ा वीक था पढ़ने में। ओके। और आपको कोई समस्या थी? मेरे को थायराइड था और बीपी लो रहता था और ब्लड कम रहता था। अच्छा। तो स्पैरोलिन शुरू की और ये 3-in-1 काफी पीती रही और लो बीपी ठीक हो गया मेरा, जो बीपी लो रहता था। अच्छा। और जो थायराइड था, तो थायराइड भी गोली छूट गई मेरी। अब मैं थायराइड की गोली नहीं खाती हूँ। तो थायराइड की दवाई आपने कितने साल खाई? 4-5 साल खाई। याद है कुछ, कितने mg की गोली खाते थे आप? पहले 50 की लगी थी, फिर 25 की लगी थी। मतलब कम हो गई पहले? हाँ, मतलब 50 से 25 पे आ गया? 25 हो गई, फिर 25 से फिर बिल्कुल छूट गई फिर आपकी? छूट गई। हाँ। अच्छा। हम्म। तो आज आपका बेटा जो छोटा था वो कौन सी क्लास में है? अब 12th में पढ़ता है वो। 12th में पढ़ता है। हम्म। तो मतलब अभी जो बच्चा छोटा था वो अभी बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है। बड़ा हो चुका है। तो स्पैरुलिना खाने से कुछ और भी फायदा उसको हुआ है? आपने क्या क्या प्रोडक्ट दिए थे बेटे को? बेटे को स्पैरोलिन दी थी, कॉफी दी थी और कोकोजी खिलाया था। और पेस्ट कौन कौन इस्तेमाल करता है आपके घर में? पेस्ट सब यही इस्तेमाल करते हैं और जो मेहमान घर पे आते हैं उनको भी यही करवाते हैं और सबको अच्छी लगती है, लेके भी जाते हैं। तो आप दूसरे लोगों को भी DXN बताते हैं, पेस्ट के लिए बताते हैं? हाँ हाँ, क्या पेस्ट क्या प्रोडक्ट आप दूसरे लोगों को बताते हैं? सब बताते हैं। कॉफी पिलाते हैं, जो भी घर में आता है कॉफी पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं। पेस्ट मेरी कम से कम 20-25 पेस्ट महीने की भी परचेज होती है। अच्छा, मैडम ने अपने घर में DXN से इतना प्यार करती हैं। जब पूरा परिवार इनका हेल्दी हो गया तो इन्होंने DXN का शोकेस परचेज किया और उसमें DXN के प्रोडक्ट सजाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये शोकेस है जिसमें DXN के सारे प्रोडक्ट्स हैं। बाकी किचन में भी इन्होंने बहुत अच्छा, सारी कॉफ़ी, सारे बीवरेजेस जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे ब्लैक कॉफ़ी, 3-in-1, लेमन जी, कॉर्डिसेप, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं तो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये बताएंगे कि आज अभी ये क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? 1-2 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या इन्होंने RGGL बंद कर दी हैं? नहीं, RGGL भी खा रहे हैं, स्पैरोलिन भी खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, 3-in-1 पी रहे हैं, 2-in-1 पी ले रहे हैं, ये चाय पत्ती कावा पी रहे हैं। आपने डिस्काउंट कार्ड जो आपने बनाया था, तो आपका आज लेवल क्या है, कुछ याद है आपको
कि आपको स्टार नहीं, स्टार जैंड नहीं, आपका स्टार रूपी है। मैं स्टार रूबी बन गई हूँ। 1 टाइम मोबाइल इंसेंटिव आप ले चुके हैं, 12,500 रुपया। हाँ जी जी। ठीक है, तो बाकी पूरे प्रोडक्ट यूज करते हैं घर में। हाँ, पूरे प्रोडक्ट तो डीएक्सन के बारे में बाकी लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे ये आप लोगों हर को? घर में होना चाहिए और ये हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं और सबके लिए अच्छा है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए अच्छा है। मेरी बेटी थी छोटी, जब हमने शुरू किया था तो बेटी छोटी थी, उसको गैस की प्रॉब्लम थी और पेट दर्द होती रहती, मतलब हर तीसरे दिन पेट दर्द होती रहती थी। तो इन चीज़ों से पेट दर्द भी ठीक हो गई और जो गैस बनती थी वो भी उसकी ठीक हो गई। और ये प्रोडक्ट में और बाकी प्रोडक्ट में आपको क्या अंतर लगा कि ऐसा इसमें क्या है कि आराम आता है और बाकी में नहीं है कि जो फायदा नहीं मिल पाता? बाकी जब खाते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। जैसे नमक ही देख लो, तो हम वो लाहौरी नमक यूज करते हैं, चटान वाला। तो जो भी घर पे आता है सारे बोलते हैं आपका खाना तो टेस्टी लगता है, हमें घर पे नहीं ऐसा बनता है। हम बोलते हैं हम पत्थर वाला नमक यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक औरत, एक लेडीज, घर की जो गृहिणी है, अगर वो चाहे तो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। औरत पूरे घर को संभालती है, पूरे किचन को संभालती है, तो वो पूरे परिवार को स्वस्थ रखने का पूरा दायित्व उठा सकती है। क्योंकि घर की जो ग्रोसरी शॉपिंग होती है, परचेज करके लाते हैं, वो उसने सिलेक्शन करना होता है कि हमें सही चीज़ क्या है, गलत क्या है। अपनी एजुकेशन के हिसाब से, या कम भी पढ़े लिखे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे घर में जो नानी दादी पुरानी चीज़ें, जो पुराने चीज़ें इस्तेमाल करते थे, बताते थे, आज वही दौर दोबारा आ रहा है। पहले लोग पाकिस्तानी नमक इस्तेमाल करते थे, आज फिर वही दौर है। हम उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। खुद लाओ, घर में पीसो, वरना डीएक्सन में आपको पिंक सॉल्ट मिल जाएगा और मार्केट में भी आपको साबुत नमक मिलता है, ताकि आप घर में अच्छी चीज़ें खुद पीस के मसाले और बाकी चीज़ें इस्तेमाल करें। जो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं, अच्छी चाय कॉफ़ी, वो आपको डीएक्सन में अलग अलग टाइप की चाय, कॉफ़ी, हेल्थ, न्यूट्रिशन और सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आप इस्तेमाल कीजिए। ये हमारी फैमिली जो थी, ये जम्मू उधमपुर से थी। आपने इनकी बातें सुनी, इनका परिवार आज स्वस्थ है, तो ये हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं और हमें भी खुशी मिलती है, इनसे मिलते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली स्वस्थ है। थैंक यू, धन्यवाद।